हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झा एकेडमी चैनल। दोस्तों, मैं आपके लिए आज एक मज़ेदार कहानी लाया हूँ जिसका नाम है कुछ नहीं का लेना देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। तेनालीराम के घर के सामने दो लोग आपस में झगड़ रहे थे। उनमें से एक चीख चीख कर कह रहा था, यहाँ से तुम तभी जा सकोगे जब मुझे मेरी मेहनताने के रूप में कुछ नहीं दे दोगे। दूसरा आदमी, जिसके सिर पर लकड़ियों का गट्ठर था, बार बार उसकी मिन्नत कर रहा था, बाबू साहब, कुछ नहीं तो क्या कुछ नहीं होता है? यह कोई चीज़ तो है नहीं जिसका आदान प्रदान हो सके। मगर वह आदमी अड़ा था, मुझे कुछ नहीं चाहिए तो चाहिए। तेनालीराम काफ़ी देर से उन दोनों की यह अनोखी लड़ाई देख रहा था। वह टहलता हुआ उन दोनों के पास आ गया और उनसे पूछा, क्यों झगड़ रहे हो भाई? जिसके सिर पर लकड़ियों का गट्ठर था, उसने रोसे आवाज में कहा, हुजूर, इसने मेरे सिर पर लकड़ियों का गट्ठर उठाकर रखने में मदद की। जब ये गट्ठर उठा रहे थे तब मुझसे पूछा था, तुम इस सहायता के एवज में मुझे क्या दोगे? मैंने साफ कह दिया था कि मैं इस सहायता के एवज में कुछ नहीं दूंगा, क्योंकि इन्हें देने के लिए इस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं है। तेनालीराम ने दूसरे व्यक्ति की ओर देखा, मानो पूछ रहा हो कि तुम्हें कुछ बोलना है। दूसरे व्यक्ति ने तेनालीराम से कहा, महाराज, मैंने कुछ नहीं पाने के लोभ में इस व्यक्ति का गट्ठर उठाया और यह व्यक्ति बिना कुछ नहीं दिए ही यहाँ से जाना चाहता है। मैं तो बिना कुछ नहीं लिए इसे यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तेनालीराम की समझ में सारी बात आ गई। उसने कहा, अब झगड़ा बंद करो, मैं इसके बदले में तुम्हें कुछ नहीं देता हूँ। फिर उसने अपने घर के दरवाजे के पास पड़ा एक खाली घड़ा उस कुछ नहीं मांगने वाले व्यक्ति को दिखाया और बोला, जाओ उस घड़े को वहाँ से उठाकर लाओ। वह व्यक्ति घड़ा उठाकर ले आया। तेनालीराम ने उस व्यक्ति से कहा, देखो उस घड़े में क्या है? उस व्यक्ति ने घड़े में झांक कर देखा और कहा, घड़े में कुछ नहीं है। तेनालीराम बोले, ठीक है, तुम उस घड़े से कुछ नहीं निकाल लो और घड़ा वापस वहीं रख दो जहां से इसे उठाकर लाए थे। वह व्यक्ति असमंजस की स्थिति में थोड़ी देर तक वहीं खड़ा रहा और फिर घड़ा जहां से उठाया था वहीं रखाया और अपनी राह चला गया। तेनालीराम ने गट्ठर लिए खड़े व्यक्ति से कहा, ठीक है भाई, अब तुम भी जाओ। वह व्यक्ति तेनालीराम की बात सुनकर अपने रास्ते पर लकड़ी का गट्ठर लेकर निकल गया और तेनालीराम अपने राजमहल की ओर जाने लगे।